नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम बात करते हैं समसामयिक विषयों की, पर्यावरण से जुड़े विषयों की और कभी कभी या यूं कह लीजिए हमेशा ही किसी न किसी तरह से आम जनता से जुड़े मुद्दों की। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो पर्यावरण से भी जुड़ा है, आदिवासियों से भी जुड़ा है और ग्रामीणों के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है बालाघाट जिले का। बालाघाट जिला वैसे भी जाना जाता है, किसी समय भले ये नक्सलवाद के कारण जाना जाता था, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां पर घने जंगल बचे हुए हैं, जहां पर आदिवासी संस्कृति बची हुई है। लेकिन इसको तहस नहस करने की कोशिश औद्योगिकरण के नाम पर हो रही है। औद्योगिकरण के नाम पर हो रही इस कोशिश में नियमों को ताक में रख दिया गया है। जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया है, मृत लोगों को जिंदा बता दिया गया है। दरअसल ये मामला है बालाघाट के सालेटिका गांव का। इस गांव में कई एकड़ जमीन एक राइस मिलर को दे दी गई, बिना गांव वालों की मंजूरी के, बिना प्रोसेस किए, बिना वन विभाग की मंजूरी के। और जमीन दी और एक रात में जंगल कट गए। जंगल कट गए यानी कि वहां की आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं मार दी गई। और यही कारण है कि वहां के स्थानीय ग्रामीणों में इसको लेकर बहुत ज्यादा रोष है। इतना रोष कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इन ग्रामीणों ने खुद मोर्चा खोल दिया। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की अगुवाई में, ना ही किसी संगठन की, स्वयं के संज्ञान से ये ग्रामीण उस जगह पर पहुंचे जहां जंगल काट दिए गए थे और वृक्षारोपण किया गया। पर सवाल ये उठता है कि अब ये जंगल वापस आ पाएगा या फिर ये एक उद्योग में बदल जाएगा। ऐसा उद्योग जो जंगलों को खा रहा है, जो पर्यावरण को खा रहा है, जो आदिवासियों की संस्कृति को कुचल रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं आज अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं उसमें हमारे स्थानीय संवाददाता राहुल हमारे साथ रहेंगे। साथ में निशांत बिसेन वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ में हमारे साथ में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम निशांत बिसेन जी के पास पहुंचेंगे। निशांत बिसेन, दरअसल आज या बात करें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पहल की गई है, 15 अगस्त के दिन हम आपको बता दें कि निशांत बिसेन की अगुवाई में जमीन पर लोग पहुंचे और उन्होंने यहाँ वृक्षारोपण किया। उन्हीं से सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये पूरा मुद्दा क्या है और कहां पर नियमों को ताक में रखा गया है। निशांत, सबसे पहले ये पूरा घटनाक्रम क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। निशांत जी। सबसे पहले निशांत मैं आपको बता दूं कि ये मामला 35 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर शासन एक ऊष्मा प्लांट डालना चाहता है। ऊष्मा प्लांट यानी राइस प्लांट का ही एक दूसरा फॉर्मेट है, ऊष्मा प्लांट। ऊष्मा प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है, गुरुदेव राइस एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। उस कंपनी को ये 35 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई। सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी जमीन को जब अलॉट किया जाता है तो ग्राम पंचायत की मंजूरी जरूरी होती है, ग्रामीणों की सहमति जरूरी होती है। वही पहली सीढ़ी होती है, वही पहली बुनियाद होती है जहां से एनओसी मिलती है। ग्रामीणों को धोखे में रखकर तकरीबन 144 लोगों की सिग्नेचर करवाई गई, जिसमें एक व्यक्ति की 4 बार सिग्नेचर है, जो अनपढ़ व्यक्ति है उसकी इंग्लिश में सिग्नेचर है, जो मृत है उसकी भी सिग्नेचर है। इस तरीके से ग्राम पंचायत ने एक फर्जी एनओसी जारी की, जिसके बाद आगे की प्रोसेस हुई। ग्रामीणों को इस बात का पता 6 जून को चला, जब यहाँ के स्थानीय विधायक मधु भगत यहाँ पहुंचे, एसडीएम पहुंचे। तब इस बात का खुलासा हुआ कि ग्राम पंचायत की एनओसी पर ही यहाँ पर एमपीआईडीसी के जरिए ये प्लांट दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, गांव के स्तर से लेकर जिले के स्तर तक ग्राम पंचायत पर दबाव बनाया। इसके बाद 20 जून को इस एनओसी को ग्राम पंचायत ने रद्द कर दिया। एक बड़ी आम सभा यहाँ पर हुई, उसमें ग्राम पंचायत ने इस एनओसी को रद्द कर दिया। ये बात हुई स्थानीय स्तर की। हालांकि शासन ने ये 33 या 35 एकड़ जो जमीन है ये अब भी उद्योग के लिए ही अलॉट की गई है। देखिए, सबसे बड़ी विसंगति यह है, किसी प्रकार के उद्योग का कोई है, ये समय की मांग है कि उद्योग स्थापित होने चाहिए, लेकिन किसी मैदानी जगह पर ये उद्योग स्थापित होता या किसी अन्यत्र जगह पर। एक हरा भरा जंगल काट देना, नदी से लगा हुआ ये इलाका है, पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस यहाँ पर हो जाएगा। और हालांकि अब तो वो जंगल कट ही गया है, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर ग्रामीणों ने की है। चूंकि बीते कुछ समय में कंपनी बैकफुट पर आई, उसका जो यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था, कंस्ट्रक्शन की पूरी साइट थी, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर बोर हो चुके हैं, उन्होंने अपना सामान उठा लिया है। लेकिन ये फौरी कदम है,
अभी भी ये माना जा सकता है कि उद्योग के लिए ही इस जमीन को आरक्षित किया गया है। तो हमारी मांग ये है, क्योंकि हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी मांग ये है कि इस जमीन को वापस गांव वासियों को दिया जाए, ताकि जो मवेशियों के चरने की जगह होती है वो बरकरार रहे। इस इलाके में इवन तेंदुए का मूवमेंट है। मध्य प्रदेश में मात्र 50 सारस पक्षी हैं। इसी गांव के आसपास वो 50 सारस पक्षी रहते हैं। तो इन सब बातों को भी समझना होगा, तभी एक तर्कसंगत हम विकास की ओर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। और आज 15 अगस्त के दिन ग्रामीणों ने यहाँ पर 1000 पौधे लगाए हैं। ये शुरुआत है, आगे और वृक्षारोपण यहाँ पर किया जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि ग्रामीणों की संवेदनाओं को समझे और इस जो लीज जो दी गई है उसे निरस्त करे। अनुराग जी, तो लीज को निरस्त किया जाए। राहुल, आपके पास भी चलते हैं। राहुल, मैं ये समझने में थोड़ा सा आश्चर्य कर रहा हूं कि बालाघाट पूरा आदिवासी क्षेत्र है, कई सारे आदिवासी प्रतिनिधि है, ग्रामीण क्षेत्र के रूप में भी इसको देखा जाता है। हालांकि सेमी अर्बन है ये, बालाघाट शहर को छोड़ दे तो बाकी क्षेत्र ग्रामीण ही है, जंगलों के लिए इसकी पहचान है। इतने सोए हुए क्यों हैं वहां के जनप्रतिनिधि? कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, आसपास की सीटों पर भी बराबरी से भाजपा कांग्रेस के लोग हैं। वैसे तो जंगलों के लिए लड़ने की बात करते हैं, लेकिन मैं इस मुद्दे पे देख रहा हूं शुरू में तो बड़े जोर शोर से सामने आते हैं, 2-3 दिन बाद में जो है बैकफुट पे चले जाते हैं। क्या कारण है? ये सारे जनप्रतिनिधियों का रुख ऐसा क्यों है राहुल? बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरह से सालेटेका के लगभग 35 से 36 एकड़ भूमि पे घने जंगल को काट दिया गया, कृष्णा प्लांट के लिए काट दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया, जबकि एक ऐसा जंगल था जो उस इलाके की अमिट पहचान हुआ करता था। ठंड के दिनों में अक्सर देखते थे कि आसपास के इलाके के जो ग्रामीण है इस जंगल से होकर गुजरते थे, मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे। जवानों की जो तैयारियां चलती थी, हमने देखा कि उसी जंगल से होकर के लोग रन अप करते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह जंगल को काट दिया गया, ये बड़ा सवाल है कि पंचायत की बिना अनुमति के यहाँ पर जंगल काट दिया गया है। निजी हाथों को जंगल सौंपने की बड़ी तैयारी चल रही थी। जानकारी ये भी निकल के आई कि पिछले साल ही 15 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन सालेटेका में आम सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर आम सभा के अन्य प्रस्तावों के लिए स्थानीय लोगों से हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर प्रस्ताव किस प्रकार का है। जब ये जानकारी गर्मी के दिनों में सामने आई कि यहाँ के जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई है, एनओसी दे दी गई है, जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने बवाल मचा दिया। लोगों ने अपने जागरूकता का परिचय दिया और आज निस्संदेह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे एक अनूठी पहल हमने देखने को मिली कि जिस 35 एकड़ जमीन का जंगल काट दिया गया था, वहां पर आज उसी जंगल को पुनः हरा भरा करने की पहल की गई है। करीब 1000 पौधे रोपे गए। सवाल जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर भी उठता है। परसवाड़ा विधायक मधु भगत मामले को संज्ञान में लिए हुए थे। जब उनकी जानकारी संज्ञान में आई तो वो वहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ग्रामीणों से विचार विमर्श भी किया और इसको अपने स्तर पर लड़ाई भी लड़ी। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर प्रशासनिक सिस्टम में ऐसी कौन सी चूक हो जाती है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि बिना ग्रामीणों की अनुमति के उतने हरे भरे जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई और लगभग एक सप्ताह के भीतर करीब 35 एकड़ जमीन का जो जंगल है पूरा काट दिया गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों का और भी कई प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, तो वहां पर जल जंगल जमीन की बात जरूर उठती है। लेकिन यहाँ पर नेतागण जो है ये गंभीर नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर मामला अगर जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में होता तो इतनी जल्दबाजी में और इतने घना जंगल नहीं करता। हमने अपने स्तर पे ग्रामीण लोगों को बैठाल करके पुनः बैठक के लिए और बैठक लेने के बाद हम कोर्ट तक चले गए हैं। कोर्ट में हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हो सकता है कि ये लड़ाई में हमें बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन हम इस जंगल को बचाने के लिए, अपने गांव के इस जमीन को बचाने के लिए अंतिम समय तक जमीन, इस गांव की जमीन को व्यर्थ में उनको दिया जा रहा है। कंपनी है, लाभ कमाने के लिए कंपनी बैठी है, तो वो तो लाभ कमाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी जमीन कहीं से भी क्रय करें, कुछ भी करें, लेकिन ये लोगों की हित की जमीन है। और जहां इतना घना जंगल लगा हुआ था, 5000 से अधिक पेड़ लगे हुए थे, उस पेड़ को पूरा काट दिया गया, धराशायी कर दिया गया। एक तरफ सरकार बोलती कि एक माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया, और यहाँ पे किसके नाम से इतने पेड़ कट गए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए।
और कैसे अनुमति दे दी गई है। कंपनी के खिलाफ जांच जारी है। माननीय विधायक महोदय जी ने वो जांच के लिए बोला है कि भाई ये कैसे सब प्रकरण बना, जबकि गांव वालों की किसी की मंशा नहीं कि यहाँ पे जमीन दी जाए। पता चला है कि पंचायत से जबरदस्ती दबाव देके उनसे एनओसी ली गई है, फर्जी एनओसी ली गई है। एक चीज होती है सामूहिक चेतना। उस सामूहिक चेतना की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने अच्छे बुरे को समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि आज एक छुट्टी का दिन है, लेकिन सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। सब चाह रहे हैं कि उनका जंगल, उनकी ज़मीन, उनका अधिकार उन्हें फिर से मिले। सामूहिक रूप से ही कोशिश रहेगी कि इन वृक्षों की निगरानी की जाए ताकि कोई इन्हें नुकसान न पहुँचाए। और मैंने जैसा कि कहा, ये अभी शुरुआत है, यहाँ पर और वृक्षारोपण किया जाएगा। वह वापस अजय सिंह यादव जी के पास पहुंचेंगे। इसके पहले हमने सुना कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने क्या कहा था। अजय सिंह यादव जी के पास चलते हैं। और अजय जी, यहां पर हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम सत्ताधारी दल की बात नहीं कर रहे। सवाल ये उठता है कि अधिकारियों की इस तरह की मनमानी कैसी है, क्योंकि दो बड़े मामले हैं इसमें। एक तो ये कि अंधेरे में रख के ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवा लिए, उस हस्ताक्षर के आधार पे पूरा 33 एकड़ का जंगल काट दिया गया। सरकार जंगल को बचाने की बात कर रही है। अभी हमने देखा मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जंगल और आदिवासियों की जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन ये छेड़छाड़ जो बता रही है एक तरह की मनमानी है अफसरों की। क्या कहेंगे अजय सिंह जी इस पूरे मामले में, क्योंकि ये स्थिति बहुत गंभीर और संवेदनशील है। आज आदिवासी इस मामले में ग्रामीण मैदान पर भी उतर चुका है। अजय जी, देखिए अनुराग जी, जिस तरह से इस संवेदनशील विषय को आपके द्वारा उठाया गया है, निश्चित ही बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में सरकार पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई भी करेगी। हमारी सरकार प्रदेश में चाहती है कि निवेश हो, उद्योग हो, लेकिन वो निवेश उद्योग जल, जंगल, जमीन की कीमत पर नहीं हो जाना चाहिए और जो भी उद्योग लगते हैं वो नियम कायदों के अनुसार होना चाहिए। अब इस मामले में जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है अभी तक, क्योंकि इस मामले की पूरी जानकारी प्रशासन स्तर पर अभी नहीं आई है और इस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन फौरी तौर पर जो मामला समझ में आ रहा है उसके अनुसार इस मामले में जंगल काटने के लिए जो अनुमति है वो तो ली गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि वो ग्राम सभा का जो प्रस्ताव है वो फर्जी है और वो प्रस्ताव सही लोगों से ना करवा कर गलत तरीके से प्रस्तुत करवा कर आगे की अनुमति करवाई गई, जो कि निश्चित ही गंभीर विषय है। तो इस मामले में अगर इस तरह के धोखाधड़ी में चाहे ग्राम सभा के पदाधिकारी सम्मिलित हों, चाहे जनपद के अधिकारी हों या स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के हैं वो इन मामलों में सम्मिलित हैं, तो उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कोई भी योजनाएं आए तो वो ग्रामीणों की स्वीकृति के साथ आए और अगर किसी तरह के विस्थापन की आवश्यकता भी पड़े तो उसके लिए सही तरीके से नीति बनाई जाए। अगर कहीं पौधे काटने भी पड़े तो उनसे 10 गुना ज्यादा नए लगाए जाएं। लेकिन ये एक अलग तरह का मामला है कि फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत करके एनओसी अनुमति ले ली गई, वो पेड़ काट दिए गए और जब पेड़ कटने के बाद इस बात की जानकारी हुई कि ये प्रस्ताव पूरी तरह से गलत था। ये गंभीर विषय है, सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी, जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर ये मामला प्रमाणित होगा कि प्रस्ताव झूठा था तो जो भी जंगल काटे गए हैं उनको दोबारा लगवाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करती है ऐसे मामलों में। जी अजय जी, मैं वापस आता हूं आपके पास में और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परमिशन जिस एनओसी की बात हो रही है वो तो गलत तरीके से ली ही गई है। इसमें एक और महत्वपूर्ण मसला है, वो है वन विभाग का। हम एक बार निशांत और राहुल दोनों के पास चलेंगे। निशांत जी, क्या वन विभाग से बकायदा परमिशन ली गई? क्योंकि किसी भी तरह का जंगल काटने के लिए वन विभाग से भी अनुमति लेने की जरूरत होती है, क्या वो ली गई थी निशांत जी? देखिए, जब इस जंगल को काटा गया तब आधिकारिक रूप से कोई परमिशन नहीं थी। मैंने आपको बताया कि 6 जून एसडीएम आए सीमांकन के लिए, अन्य चीजों के लिए। उसी दिन ये पता चला कि यहाँ पर एनओसी दी गई है और उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ी। आपको इतनी आसानी से मैं समझा रहा हूं कि एक एनओसी दे दी गई ग्राम पंचायत ने और उसी ग्राम पंचायत ने अपनी पुरानी एनओसी खारिज कर दी। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह का दबाव रहा होगा या किस तरह की गलत मंशा रही होगी। अन्यथा पहली ही बार में सभी ग्रामीणों को कॉन्फिडेंस में लेकर
चाहे वो पक्ष होता या विपक्ष होता, इस प्लांट के पक्ष में या विपक्ष में प्रस्ताव पारित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जब ग्रामीणों का दबाव बढ़ा तो ग्राम पंचायत ने एक आनन फानन में आम सभा बुलाई और अपनी ही दी हुई एनओसी को रद्द कर दिया। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो ये सीढ़ी है उसकी नींव ही दरकी हुई है, वो नींव ही उसी में दरार है। बिल्कुल, नींव में ही दरार है। अजय जी, मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रक्रिया में कोई एक लूप होल नहीं है, ये तो पूरी की पूरे जो अगर आप देखेंगे तो पूरी दाल ही काली है। और सवाल ये उठता है कि ये मामले को एक अच्छा ठीक ठाक अरसा हो गया है, पर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। राहुल, आप मेरे साथ में हैं। राहुल, ये बताइए, आज की स्थिति में जब ये पूरा विरोध हो रहा है, जिस तरह की ये पूरी परिस्थितियां बन रही है, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या अभी तक के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में किसी जांच का आश्वासन दिया? किस तरह की स्थिति है और क्या मामला ये कहां तक पहुंचा है? क्या प्रभारी मंत्री को शिकायत हुई? क्योंकि मैंने सुना था पहले कि मधु भगत ये कह रहे थे कि विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे, हालांकि उन्होंने नहीं उठाया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अब जनप्रतिनिधि भी दबाव में आ रहे हैं? पहले ग्राम पंचायत आई, अब विधायक भी दबाव में है। राहुल जी बिल्कुल अनुराग जी, जब ये मामला गर्मी में उठा तो काफी बवाल बचा था। उस समय सबसे अगर पहला कदम अगर ग्रामीणों के बाद में किसी जनप्रतिनिधि ने बढ़ाया था तो वो थे मधु भगत, जो परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक है, उनकी क्षेत्र का ही पूरा मामला था। लेकिन उनके बाद में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मामले को नहीं उठाया। हालांकि जब वो बवाल उठा था तब तात्कालिक एसडीएम वहां पे मौके पे बुलवाए गए थे, पटवारी बुलवाए गए थे, तहसीलदार बुलवाए गए थे, लेकिन उनको मौके पर आने में ही 4 घंटे लग गए थे। मधु भगत वहां पर उनका वेट करते रहे, ग्रामीण भी वेट करते रहे, और सबका एक ही मकसद था कि आखिर एनओसी किस रूप में दी गई, ग्रामीणों को सूचना क्यों नहीं दी गई और इतने जल्दी पेड़ काटने की अनुमति कैसे मिल गई। लेकिन जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी बात कही कि उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, वन विभाग को भी कोई जानकारी नहीं है, और उस दौरान एसडीएम ने मामले में निष्पक्ष जांच कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज लगभग 4 माह से अधिक का समय हो चुका है, अभी तक ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई हो पाई है, ना ही किसी प्रकार की जांच हो पाई है, और ना ही अभी तक किसी दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई हो पाई है। जी, ना ही दोषी कर्मचारी पे कार्रवाई हो पाई है। निशांत कुछ अपडेट करना चाहते हैं। जी निशांत। ये लड़ाई कमजोर और ताकतवर के बीच की है। एक तरफ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका ये प्लांट लगाने का सपना है, एक तरफ राज्य शासन कह सकते हैं या प्रशासन कह सकते हैं, पूरी मशीनरी है, और दूसरी तरफ है ग्रामीण जो अपना जंगल बचाना चाह रहे हैं, जिनके पास बहुत सीमित तौर तरीके हैं अपनी आवाज उठाने के लिए या फिर अप्रोच करने के लिए ऊपर तक। जब ये मामला सामने आया उसके बाद सबसे पहले उस ग्राम पंचायत के सचिव को का तबादला कर दिया गया। इसी दरमियान वहां के जो तहसीलदार थे उनका तबादला कर दिया गया। इसी बीच में वहां के जो एसडीएम है वो उनका तबादला कर दिया गया। यानी वो सभी लोग अब वहां पर नहीं है जिनकी कलम वहां पर फंसी हुई थी, जिनकी दस्तखत वहां पर थी। और प्रशासन के पास 100 तरीके हैं खुद को सही साबित करने के लिए, वो पूरा तंत्र उसके हाथ में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वो ग्रामीण जो हैं उनके बहुत सीमित तौर तरीके हैं। उनके पास वो उस व्यक्ति को जिला आने के लिए अगर 100 रुपए का खर्च आता है, उस व्यक्ति को अगर जिला मुख्यालय आने के लिए 100 रुपए का खर्च आता है तो उसके लिए वही वहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बात को समझना चाहिए कि बहुत कमजोर लोगों की आवाज हम बनना चाह रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये उस इलाके की जियोग्राफी डेमोग्राफी से जुड़ा विषय है। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस वहां पर हो जाएगा, और ग्रामीणों की मांग गलत नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी को ये जंगल देखने मिले तो वो क्या गलत चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं कि उनके मवेशी वहां चारागाह का इस्तेमाल करें तो वो क्या चाहते हैं? गलत चाहते हैं। प्रशासन एक बड़ा जिला है, बड़ा टेरेन है यहाँ पर, इस जिले में बड़ा मैदानी इलाका है। प्रशासन अगर चाहे तो अन्यत्र जगह दे, उद्योग इस जिले की आवश्यकता है, लेकिन जंगल के बीच में उद्योग देना कैसे न्याय संगत हो सकता है? बिल्कुल, सवाल यही है अजय जी। और दूसरा सवाल ये कि ये सिर्फ सहयोग मान लिया जाए कि नीचे से लेकर ऊपर तक के तमाम अधिकारी जिनके इन कागजों पे हस्ताक्षर थे सबके तबादले, पूरी सरकारी दबाव में तो नहीं आ गई अजय जी? देखिए अनुराग जी, ये तो सरकार की स्पष्ट नीति दिखाती है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। अरे जब वो जिम्मेदार व्यक्ति वहां से हट गए हैं तब तो जांच और प्रभावी तरीके से हो पाएगी, ताकि वो जिम्मेदार अधिकारी किसी तरह का कोई हेरफेर करने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये तो सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम किसी भी गलत को संरक्षण नहीं देंगे। साथ ही इस मामले के कई अन्य पक्ष भी हैं, जैसे ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया गया फिर उसको वापस लिया गया।
और उद्योगपतियों का भी बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे में इस मामले की जांच की आवश्यकता है कि ये प्रस्ताव क्यों दिया गया और फिर क्यों प्रस्ताव वापस हुआ है। इस तरह से एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जल जंगल जमीन को प्राथमिकता पर रखती है और इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो ग्रामीण जनों के हितों को ध्यान में रखते हुए होगी और सरकार निश्चित ही इसमें जल्दी कार्रवाई करेगी। किसी भी तरह की लीपापोती और गड़बड़ी करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। न केवल जंगल वापस होगा बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सभी मामले जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही कांग्रेस के स्थानीय विधायक की भूमिका भी संदिग्ध है कि अपने क्षेत्र में वो विधानसभा में भी सवाल नहीं लगाते हैं, सरकार के सामने भी कोई मुद्दा नहीं रखते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजनीति करते हैं। तो उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। ये तमाम चीजें इस मामले में जांच का विषय है और जांच के उपरांत सरकार इसका निराकरण करेगी। चलिए, राहुल, अजय जी कह रहे हैं कि मधु भगत जो हैं वो पहले तो उठाते हैं सवाल, उसके बाद में ना विधानसभा में इस सवाल को उठाते हैं, क्योंकि वो विधानसभा का सत्र है, दो सत्र है, वो वहां ये सवाल को उठा सकते थे। 3 लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, संजय उइके, अनुभव मुंजारे और उसके बाद में मधु भगत। तीनों विपक्ष के विधायक हैं। मान लिया कि सत्ता पक्ष अपनी सरकार और प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, ये लोग आज मंच पे क्यों नहीं आना चाहते? ये क्यों खुल के नहीं बोलना चाहते राहुल? ये देखिए, हमने बालाघाट जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों को अक्सर देखा है, जब भी मंचों पर किसी मुद्दे को लेकर के बात छिड़ती है तो उन्होंने हमेशा जल जंगल जमीन और जनता और किसानों का हित ही माना है। हमने अभी विधानसभा में देखे किसानों को लेकर के कई प्रकार के मुद्दे उठे, खाद बीज को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल भी उठाए। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मसला हो जाता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। अचानक जब मामला उठता है तो मधु भगत मौके पहुंचते, लेकिन उनके द्वारा भी विधानसभा में सवाल न उठाना निसंदेह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि वे ही प्राथमिक तौर पर सामने आए थे, जनप्रतिनिधियों के तौर पर सामने आए थे और कहीं ना कहीं सालेटेका की आवाम ने उनको पहला महत्व दिया था कि यह विधायक जी आप आइए, यहाँ पे पूरे मसले को समझिए और इसको कहीं ना कहीं विधानसभा में सवाल को उठाना था। लेकिन ये हम कह सकते हैं उनके द्वारा क्यों नहीं उठाया गया। हो सकता है वो किसी प्रकार की कागजी तैयारियों में हो, या हो सकता है उनसे कोई चूक हो गई हो, या फिर ये हो सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बड़ा दबाव है, क्योंकि ये जो पूरा यही मैं जानना चाह रहा हूँ राहुल। निशांत के पास चलते हैं। निशांत, आप भी अब इसमें मैदान में आ गए हैं। इतने सारे लोग, भले ही उनके उद्देश्य अच्छे, हम किसी के पर आक्षेप नहीं लगा रहे, चाहे वो मधु भगत हो, चाहे वहां की स्थानीय सांसद हो, चाहे वो मौसम बिसेन जैसी सक्रिय भाजपा की नेत्री हो, या फिर तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो संजय उइके हो, चाहे लांजी विधायक हो, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत उम्मीद की जा सकती है। अधिकांश युवा चेहरे हैं, अधिकांश वो चेहरे हैं जो आदिवासी आंदोलनों में शिरकत कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के। कोई भी सामने नहीं आ रहा। इतना बड़ा दबाव है ये, या इतनी बड़ी मछली है? क्या है, कितना डर है ये, और किसका डर है ये? निशांत, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनकी सक्रियता के बाद ही ये विषय सामने आया था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और फिर दोहराना चाहूंगा कि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सभी राजनीतिक दल हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को सामने आना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में संरक्षित वन बहुत कम जगहों पर बचा हुआ है, जिसमें महाकौशल का ये पूरा अंचल है। बालाघाट जिला बहुत विशिष्ट है, यहाँ पर 60 से 70% फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा सकती है। इस जंगल को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, ताकि 100 साल बाद, 50 साल बाद हम कुछ दे सकें। अगर इसी तरह जंगल के बीच आप उद्योग स्थापित करने का प्लान करेंगे तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैदानी इलाकों की भी कोई कमी नहीं है। मैदानी इलाकों में लगाया जाए, एक नदी के किनारे जंगल काटकर अगर आप प्लांट स्थापित कर देंगे, ऊष्मा प्लांट से एक बड़ी गंदगी निकलती है, वो बड़े वातावरण को प्रदूषित करता है, उसकी जो गंध है वो बहुत व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है। इन सब चीजों को समझना चाहिए। और अगर मंशा इतनी अच्छी थी तो 1 रात से 1.5 रात, 2 रात के दरमियान ही पूरा जंगल कैसे काट दिया गया? तो सवाल बहुत सारे हैं। अभी भी मैं यही कहता हूं, चाहे वो राजनीतिक जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस विषय की संवेदनशीलता को समझें। इसके अलावा प्रशासन को चाहिए, क्योंकि सरकार डेवलपमेंट चाहती है, लेकिन सरकार का हमेशा एक मानवीय पक्ष के साथ चलती है। जहां पर भी ये बात आती है कि इससे ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं या फिर प्रकृति प्रभावित हो रही है,
तो सरकार उस दिशा में अपना नरम रवैया अपनाती है। तो वही मैसेज नीचे भी होना चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि वो इसी तरीके से अपनी सोच अपनाए और इसी तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल निशांत, हम भी विकास के विरोधी नहीं है, पर सवाल यही उठता है ना कि एक या डेढ़ रात में ही आपने ये पूरा जंगल क्यों काट दिया, किस डर से काट दिया, या क्या आपके अंदर ही कोई चोर था? चोर सामने नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चोर के सामने ग्रामीणों का जोर चलना चाहिए और हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं। आपने कोशिश की, उम्मीद है राहुल आप भी कोशिश करेंगे, और सबसे ज्यादा उम्मीद अजय सिंह यादव जी से इसलिए है क्योंकि आप इस बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बात सरकार तक पहुंचेगी तो उम्मीद है कि संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर एक बड़ा निर्णय होगा। नदी के किनारे घने जंगलों को काट के विकास नहीं चाहिए, यहां तक कि बालाघाट को विकास चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन उसके पास मैदान है। जंगलों का शिकार करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जंगलों का शिकार किया गया, ये साफ बताता है कि एक उद्योगपति की सहूलियत को ज्यादा ध्यान में रखा गया पर्यावरण की बजाय, और शायद यही कारण है कि अब ये विरोध खुलकर सामने आ गया है। उम्मीद है एक बार फिर इस पे एक बेहतरीन निर्णय के साथ सरकार और जिला प्रशासन आगे बढ़ेगा। वापस यहाँ पर हरे भरे जंगल दिखेंगे और हम इस बात के विरोधी नहीं है कि वहां पर कोई उद्योग ना लगे। उद्योग के लिए उचित मैदानी जगह का चयन किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने मेहमानों का करता हूं धन्यवाद। हमारे साथ निशांत बिसेन जुड़े, आपका धन्यवाद। राहुल आपका धन्यवाद, और हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़े, आप तीनों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।